हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे जेपी पावर लिमिटेड के बारे में कि जेपी पावर लिमिटेड के ऊपर क्या चल रहा है। इसके अंदर जो अभी गिरावट है, देखिए एक चीज समझिए, मार्केट के अंदर टोटल गिरावट है। अब ऐसे में हमेशा हमें सुनने मिलता है, हमेशा हमें करना भी चाहिए, जो ब्लू चिप स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, जैसे जो निफ्टी 50 के हिस्से, उनके अंदर आप इन्वेस्ट करो। लेकिन दोस्तों, ये हमेशा नहीं चलता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है, तो यह आपने क्यों लिया है, यह आपने फंडामेंटल के ऊपर देख के हमें हमेशा लेना चाहिए। तो ऐसा ही एक स्टॉक है जेपी पावर लिमिटेड, जिसको लोग पेनी स्टॉक बोलते हैं। बाय कंसिडरिंग इस प्राइस, उसका प्राइस देख के वो पेनी है, लेकिन वो पेनी स्टॉक नहीं है, इसका मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा ही एक टर्न अराउंड स्टोरीज जेपी पावर में लोगों को देखने मिला, और पिछले 1-2 साल में अगर आपने देखा होगा तो जेपी पावर के स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है लोगों को। और ये एक ऐसा स्टॉक मुझे भी खुद फील होता है जिसको इस प्राइस में लेना चाहिए इसको। और ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बताऊंगा इसे क्यों लेना चाहिए। आइए इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करते हैं, इसके ऊपर इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, करंट न्यूज देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। और भी वीडियोस जेपी पावर के ऊपर मेरे चैनल पे उसे आप देखिए। अब अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये जो लेटेस्ट हाल है, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन गया, इसमें जेपी पावर का स्टॉक 3.94% यहां पे गिरावट के साथ क्लोज हुआ, और उसकी करंट प्राइसिंग जो है 6.10 रुपीज के आसपास प्राइसिंग है। अब दोस्तों, अगर आए जेपी पावर के स्क्रीनर के ऊपर, देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो 4146 करोड़ में, ये मार्केट कैप घट गया है, अभी ये मार्केट कैप आधा हो गया है। तो ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है दोस्तों, 4000 करोड़ का कोई बिजनेस पेनी स्टॉक नहीं होता है। अगर इसका स्टॉक का पी देखो, इसका स्टॉक का अगर आप पी देखोगे तो 38 चल रहा है यहां पे। अगर हम इसका स्टॉक का पी जनवरी 2022 के आसपास अगर देखें, यहां पे मैं पी रेशो कर देता हूं, यहां से टीटीएम बंद कर देंगे, तो ये जून 21 में मींस ये 70 के पी पे गया था, 60 के पी पे भी गया था, और ये अभी जो है ये 38 के पी पे ये आ गया। इसका मीडियन पी क्या है, 25 के आसपास। तो अगर आप मीडियन पी देखेंगे तो भी अभी पी के हिसाब से थोड़ा महंगा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, आप कभी भी एकदम बॉटम या एकदम टॉप पे नहीं खरीद पाओगे, एक एवरेज रेंज में आपको कोई भी चीज ले लेना चाहिए। अब इसका थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आके अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो, तो अगर यहाँ पे तो मार्च 2021 सॉरी, या नीचे आ गए हम, मार्च 2022 में अगर आप देखेंगे तो अभी जो इनका सेल्स है जो 1406 करोड़ का है, जिसको हम मार्च 2021 से कंपेयर करेंगे 956 करोड़, तो सेल्स तो काफी बड़ा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देख लें यहाँ पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से सिर्फ 7 करोड़ का यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल हुआ है दिसंबर 2021 में। अब दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी का, तो मार्च 2021 में मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 211 करोड़ का नेट प्रॉफिट की थी, और अभी अगर देखें तो ये माइनस में आ गया है दोस्तों। अब दोस्तों, ये सिर्फ इस स्टॉक के साथ नहीं है, ये दूसरे स्टॉक्स के साथ भी है। यहाँ पे टाटा पावर है, सब है, तो उनको भी यहाँ पे मार पड़ी। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में पूरे होल एंड सोल मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, और जेपी पावर में कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या एशियन पेंट, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी स्टॉक्स है, इसको हमें लेना चाहिए यही कंसिडर करके कि ये टर्न अराउंड स्टोरी हो रहा है, और इसमें इतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना हम यहाँ पे, अगर ये लॉस भी हो जाए तो उसे झेल सके यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम पिछले 2021 का अगर देखें, तो वहां पे भी कंपनी ने 106 करोड़ का प्रॉफिट। तो यही क्वार्टर में आपने देखा होगा 2022 का जो साल है, यहाँ पे हर एक बड़ा बड़ा स्टॉक पिट रहा है, पूरा मार्केट ही क्रैश जोन पे है, करेक्शन जोन पे है यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ पे मार खाना ही था यहाँ पे। अब ईयरली अगर हम देखें, ईयरली कंपनी का ईयरली अगर देखें, तो ईयरली में कंपनी ने 107 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है। यहाँ पे कंपनी का दोस्तों सबसे, देखो कंपनी की नेगेटिव पॉइंट क्या है ना दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेप्ट काफी था। अब ये अगर आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.49 का अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो ज्यादा है, लेकिन दोस्तों कंपनी ने काफी डेप्ट कम किया है। यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इनके बैलेंस शीट में आके आप कंपनी का बोरोइंग्स देखो, आप कंपनी का अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी ने देखो कितना ड्रेस्टिकली यहां से, मींस कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, जो कमा रही है और जो एसेट्स है, जो उनको लग रहा है कि जिसे बेच के हम कर्जा चुका सकते हैं, कंपनी ये चीज अच्छे से समझ गई है दोस्तों कि इनका स्टॉक या इनकी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगी। लोग जब तक ध्यान नहीं देंगे, इनको नेक्स्ट फंडिंग नहीं है, जब तक हम कर्जा कम नहीं करेंगे। तो कर्जा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो फंसे हुए हैं दोस्तों। अब फंसा
हुआ क्यों? देखो ये पावर प्लांट बैठाती है ये कंपनी, ठीक है। अब ये बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है बड़ा बड़ा पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाने के लिए। अब इसमें होता क्या है, तो कंपनी को फंडिंग चाहिए रहती है कि या तो वो अपने खुद के कैश फ्लो से लगाएगी या तो वो कंपनी बैंक से या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा लाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों जेपी पावर के साथ कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए और पैसा चाहिए, और जो बैंक से वो और पैसा इनको देंगे नहीं, वो कहेंगे कि आप कर्जा उतारो। तो ये चीज जेपी पावर के मैनेजमेंट ने अच्छे से समझ लिया। आप अगर यहां से अगर आप देखो तो यहां से देखिए सीधा कंपनी ने 5,000 और यहां पे या देखो कंपनी अपना कर्जा उतारते जा रही है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसी वजह से जेपी पावर का स्टॉक चल पड़ा है यहाँ पे, और अभी तो करेक्शन सभी को है। कंपनी का अगर कैश फ्लो देखो तो कंपनी का कैश फ्लो भी यहाँ पे पॉजिटिव में ओके, कंपनी का कैश है, लेकिन कहां जा रहा है पैसा दोस्तों? डेप्ट में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का जो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे 2% 24 है अभी। कंपनी में एफआईआई का जो पैसा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज है दोस्तों। देखिए एफआईआई ने कंपनी में पैसा बढ़ाया है दोस्तों, ये बहुत ही देगा। अभी अगर आप लोग देखो एफआईआई तो पैसा जो है निकाल रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पे कंपनी एफआईआई ने यहाँ पे पैसा बढ़ाया है। और अगर आप देखो तो डीआईआई का भी जो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक है यहाँ पे, ठीक है। और पब्लिक के पास जो स्टेक है ये थोड़ा सा बड़ा है। ये कहां से बड़ा है दोस्तों? ये जो यहाँ से 2% यहाँ से इन्होंने प्रमोटर्स ने खाली किया है, इन्होंने प्लेज किया होगा या कुछ ना कुछ खाली करके कर्जा चुकाया होगा दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों नंबरिंग और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल का हाल यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ जेपी पावर के ऊपर हो क्या रहा है इस चीज को समझने के लिए हम एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे। प्रीवियस सेशन में जेपी पावर का जो डिलीवरी परसेंटेज था वो 38.9 में अराउंड 40% के आसपास डिलीवरी हो रही है दोस्तों। ऐसे करेक्टिव मार्केट में भी डिलीवरी हो रही है। ये कौन ले रहा है दोस्तों, इसे हम समझने की यहां से कोशिश करेंगे। ये मनी कंट्रोल ने वॉल्यूम एनालिसिस है। यहां अगर आप देखो यहाँ पे तो अच्छा खासा यहाँ पे 5 करोड़ का ट्रेडेड वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी एक मंथ का एवरेज भी है। तो मीन जेपी पावर में काम तो हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्टॉक पिट ही रहा है या बढ़ ही रहा है, ये चल रहा है। कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन पैसा डाल रहा है, जो मैंने आपको एफआईआई के इसमें आपको दिखाया। अब इसे अच्छे से समझने के लिए ना दोस्तों मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। ये ट्रेंड लाइन पे आप आना है। ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आप डेटा देखो 13 जून, ये मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे देखिए ये 13 जून जो है इस पट्टे को आप देखो, ये 13 जून के यहाँ पे ये 48.7% की डिलीवरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस चीज को आप लोग समझिए इस चीज को। यहाँ पे जंप इन डिलीवरी विद फॉल इन प्राइस। अब दोस्तों 48.7% की डिलीवरी रिटेल इन्वेस्टर नहीं बढ़ा सकता। यहाँ पे इसको मैं ना यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ चार्ट में देखिए ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली ये जगह पे यहाँ पे देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लॉट किया 13 जून को जब फॉल हो रहा है तभी भी यहाँ पे डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे आप नीचे आके देखो इस जगह को, हम अगर नीचे आके मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इसको ये देखिए इसको मैं थोड़ा यहाँ से जूम कर देता हूँ इस जगह पे। आप यहाँ नीचे देखो इस जगह पे, या देखो ये देखो यहाँ पे हम अगर इस जगह को जूम करेंगे और ये देखिए यहाँ पे फॉलिंग में भी ग्रीन नंबर्स है दोस्तों, और ये बढ़ रहा है, बीच में बढ़ जाता है, यहाँ पे फिर थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर फॉलिंग में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इसकी रिटेल डिलीवरी उठा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये अच्छे प्राइस में मिल रहा है, करेक्शन में मिल रहा है। ये काफी भाग गया था, 11-12 रुपए के आसपास ये स्टॉक हो गया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चांसेस है। अब होता क्या है दोस्तों, बड़ा इंस्टीट्यूशन हम यहाँ पे खरीदा, जब इसे लगेगा प्रॉफिट बुकिंग करना है, फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएगा, तब यही तो मार्केट में चलता रहेगा। नहीं तो मार्केट साइकिल में सेल और बायर दोनों पैसा कैसे कमाएंगे। यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे। आप अगर ट्रेंड लाइन पे अगर आप जाओगे, ट्रेंड लाइन के अंदर आपको जाना है शेयर होल्डिंग्स में, और वहां पे म्यूचुअल फंड्स का देखना है, यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ पे आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। आप इस टेबल से सब कुछ समझ जाओगे कि मार्केट में होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं, जैसे देखो अब जेपी पावर की प्राइस जो है, जेपी पावर ने पिछले एक साल में यहाँ अगर देखो तो 3.1, क्योंकि एक साल से तो स्टॉक पिट ही रहा है। 5 साल का अगर रिटर्न देखो तो 45% का रिटर्न दिखाता है ये। कि यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस जगह से अगर हम यहाँ से इसको देखें, यहाँ पे स्टिकर टेप के ऊपर ये देखो, ये मैंने पॉइंट रखा है, ये कहाँ का है, ये पॉइंट है
2022 ये 6 रुपए से स्टॉक भाग के 12 रुपया यहाँ पे हो गया। पूरा एक सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे बनाया स्टॉक ने। तो जेपी पावर ने रिटर्न भी बना के दिया। अब जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक छोटे अमाउंट का स्टॉक है, कर्जा है स्टॉक पे, प्रॉफिट बुकिंग भी है और मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्टॉक यहाँ पे गिर भी गया यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, चार्ट के ऊपर आएंगे, ट्रेडिंग व्यू के, कि करना क्या चाहिए अब हमें। ये सब तो हमने बहुत नंबर्स देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब करें क्या, ये एक्चुअल हमें यहाँ चार्ट के ऊपर दिखेगा इस जगह पे। यहाँ पे मैं इसे छोटा कर देता हूँ दोस्तों। अब मैंने देखो यहाँ पे ना दोस्तों इसके पीक से, इसके पीक से मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ये देखो, ये जो मैं खींच रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन हमें क्या दिखा रहा है दोस्तों, कि स्टॉक जो है ना ये यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम में है। मतलब इसमें कोई भी ऐसी मीन्स इंडिकेशन नहीं है कि ये ऊपर जा सकता है दोस्तों, हर चीज डाउन। और एक इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फेमस पैटर्न भी बन रहा है, ये तो ट्रेंड लाइन भी दिखा रहा है। और मैं यहाँ पे ना आपको एक पैटर्न बना के आपको पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पे इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको इसके अंदर आपको क्लियर आपको ये दिख जाएगा इस जगह पे। आपको ये देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दोस्तों, बियरिश पैटर्न होता है दोस्तों। ये बियरिश ट्रायंगल पे क्लोज भी हुआ है दोस्तों। अब ये पैटर्न जो है ये नैरो होते जा रहा है दोस्तों। अब ये नैरो होते जा रहा है दोस्तों। अब इसमें ना दोस्तों देखिए, इस पैटर्न को अक्सर बियरिश दिया जाता है, लेकिन अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो, अगर ये पैटर्न टूट जाता है, देखो इस जगह पे आप नोटिस करो, ये मैं ना यहाँ तक खींच देता हूँ, इस लाइन को आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक लाइन हम और डाल देंगे इधर पे, सॉरी एक लाइन हम और डालते हैं इधर पे, इसको मैं क्लिक करके आप इस लाइन को देखो। ये देखो, ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ ना, ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पे जुलाई ये जो पॉइंट है इस जगह पे 2021 का, यहाँ पे ही स्टॉक आके यहाँ पे रुका हुआ है। अब दोस्तों अगर ये पैटर्न तोड़ता है, ये सपोर्ट तोड़ता है यहाँ नीचे का, तो दोस्तों ये स्टॉक और भी करेक्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी कोई भी स्टॉक के लिए फेवरेबल नहीं है दोस्तों। पूरा मार्केट अभी करेक्शन जोन में आया है, रिसेशन की लोग बात कर रहे हैं। जब होगा हमें क्या करना है वो हमें देखना है। और ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये अपना जो 12 रुपए का जो हाई है वहां तक पहले पहुंचे, उसके बाद ही इस पे फिबोनाची या बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस वो लगाएंगे यहाँ पे। अब दोस्तों करना क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाया, हमेशा कहा है ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस कम है, जिसके ऊपर थोड़ा सा सेप्टिकल होते हैं लोग, कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा हिल जाता है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है दोस्तों। मींस अगर कोई बड़ा स्टॉक 100 रुपया गिरेगा तो ये 4 गुना गिर सकता है, 3 गुना गिर। अगर आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो और एक टर्न अराउंड स्टोरी पे कुछ पैसा, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ पैसा लगाने के लिए रेडी हो और ऐसी गिरावट को झेल सकते हो, ये मैं ऐसी गिरावट इसके अंदर मार्केट बुल रन में भी आ सकती है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखो, ये नहीं है कि मार्केट अगर ऐसा है तो बुल रन में भी इसमें ऐसी गिरावट आ सकती है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में कम पैसे वाला स्टॉक है, लोग रिटेल इन्वेस्टर्स भी ज्यादा खरीद लेते हैं और जब प्राइसिंग आता है उसे बेच देते हैं। प्रॉफिट बुकिंग होता ही रहेगा इस स्टॉक में, ठीक है। तो आप अगर वॉलेटिलिटी झेल सकते हो और इसकी टर्न अराउंड स्टोरी पे बिलीव करते हो और इसको प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो, थोड़ा पैसा डालो। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, अगर आप कोई बड़े स्टॉक पे, मानिए एशियन पेंट, उसके ऊपर आपने अपने पोर्टफोलियो का 10% अलॉट किया है, तो इसके ऊपर दोस्तों आप 1% या 2% आप अलॉट कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। वो भी 1% को आप 12 महीने में डिवाइड करो SIP फॉर्म में, और इसके ऊपर छोटा छोटा उसका महीना डिवाइड करके इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। और ऐसा पैसा डालो दोस्तों, ये सोच के पैसा डालो कि अगर इस स्टॉक में वो पैसा, ये स्टॉक अगर जीरो भी हो जाता है तो भी आपको गम ना हो, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई करके रखा होगा अलग अलग स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक में। सब स्टॉक्स नहीं चल सकते दोस्तों पोर्टफोलियो, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। चल गया, टर्न अराउंड स्टोरी है, बढ़ गया, बढ़िया है। मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है और मैं इस प्राइस पे भी मैंने लिया है और आगे भी लेता रहूंगा, और सेम फॉर्मेट में लेता हूं दोस्तों। जो मैं आपको बताता हूं वही मैं खुद भी करता हूं। एक साथ पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। जिनके पास है वो होल्ड करो, भरना चाहते हैं इस प्राइस पे ले सकते हो। जिनके पास नहीं है, जो सोच रहे थे 11-12 हो गया, अब तो महंगा हो गया स्टॉक, अब ये मौका है दोस्तों, इसे आप यहाँ पे थोड़े थोड़े SIP फॉर्म में खरीद सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब बेचने का तो सवाल नहीं है, लॉस में बेचना नहीं है दोस्तों, मार्केट फेवरेबल कंडीशंस में आने दो, फिर बाद में देखेंगे हम। तो अब दोस्तों मैंने आपको जेपी पावर के बारे में अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और चैनल पे और भी वीडियोस को देख के नॉलेज लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। गुड बाय।